कोयला नगर प्रखंड के कुसडीहरा गांव के ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2012 में कुसडीहरा गांव में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान भवन निर्माण के लिए 40 एकड़ 38 डिसमिल जमीन की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 50 किसानों की भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें से 10 एकड़ 34 डिसमिल भूमि को अधिग्रहण कर शेष भूमि को वापस कर दिया गया है, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रही है। कहा इसके बावजूद 2022 में फिर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी बिना उचित मुआवजा दिए ही जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उचित मुआवजा के साथ अपनी भूमि सरकार देंगे, चूँकि कई छोटे किसान भी हैं जो जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी करने के लिए रखा है। कहा कि अगर उचित मुआवजा दिए बिना अधिग्रहण करती है तो आंदोलन व आत्मदाह तक करने को मजबूर होंगे। डिमांड है सर कि ये गवर्नमेंट हमारा जमीन अधिग्रहण किया था 2012 में, सन 2012 में ये हमको नोटिस किया अधिग्रहण का। 2012 में अधिग्रहण किए, 13 में नोटिस किए, 40 एकड़ समथिंग डिसमिल का। गांव वालों का आपत्ति के बाद ये 30 एकड़ समथिंग डिसमिल जमीन छोड़ दिए, जिसमें 7 एकड़ 42 डिसमिल जमीन आम गरमजरुआ भी है। उनका एफिडेविट भी कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं गवर्नमेंट अपने तरफ से कि भाई हम इनको जमीन वापस कर दिए। लेकिन 10 एकड़ जमीन और 7 एकड़ 42 डिसमिल जमीन जो हमको वापस कर चुके हैं, दोबारा ये हम पे अधिग्रहण करना चाहते हैं और 2012 में अवार्ड बनाए, 13 में नोटिस किया, 16 में हमको पैसा देने के लिए बुलाते हैं। जब हम लोग पैसा के लिए मना कर देते हैं, 2000 फिर 3 साल ये सो जाते हैं और 2019 में फिर दोबारा नोटिस करते हैं कि आप अपना पैसा उठाइए, और दबाव बनाते हैं अनेकों तरह से, प्रशासनिक दबाव और तरह के दबाव बनाते हैं, जेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज 2016 में नोटिस, जो कि कुछ लोग भी 16 का जिक्र किए हैं, और 19 में हम लोगों का बुलाहट हुआ, 19 में पैसा जमा कर दिए पदाधिकारी। इसकी केस हम लोग हाई कोर्ट में चल रहा है। 2 साल कोरोना के चलते वहाँ केस लंबित रहा। इन्होंने वहाँ अति भी हुए हैं। टोटल ज़मीन सबसे पहले इन्होंने 42 एकड़ 38 डिसमिल ज़मीन लिए, उसमें से ज़मीन छोड़कर 10 एकड़ 34 डिसमिल ज़मीन अभी सिर्फ किसानों का कब्जा किए हुए हैं। बिहार सरकार छोड़ के बिहार सरकार का ज़मीन 7 एकड़ कुछ डिसमिल ही अलग कब्जा कर रहे हैं। इस ज़मीन में हम लोगों को कहना है कि जो आज का रेट है, आवासीय रेट मिले तब हम लोग ज़मीन देंगे, नहीं तो अन्यथा हम लोगों का ज़मीन के छोड़ दिया। हम लोग इसमें कुछ न कुछ इसमें करके मछली पालना हो, अपना जीवन यापन इसी में करेंगे। बोलते हैं सर कि अब सियाना पोती है, कुछ ज़्यादा दाम मिलता नहीं जाना सर कि गरीब आदमी के तो खेत नहीं रहेगा, बारी बेचेंगे तो तुम्हारे रह जाएगा। कला में है कि सर देता जावेद दे दाम तो अपना खाम भी बेटिन पोतिन की नहीं मानना है। सरकार से चाहते हैं कि अपना आपद देना, अब उतना से पोती को मारे रह जाएगा सर, तो होने नहीं होती है। अब युग है खराब। हम चाहते हैं कि सर दाम देगा तो कुछ पोती भी नहीं मार देंगे दूध को। अब कुछ बूढ़ी है, बड़ा नहीं है, तो अपना राम ही तरीका। अगर आप हमारा ज़मीन लेना चाहते हैं तो आज के 20-22 के वार्ड के अनुसार हम लोग को मुआवजा आवासीय दिया जाए। दूसरी चीज़, जिसकी ज़मीन जा रही है उसको जो है से असलियतों का योग्यता के अनुसार नौकरी दिया जाए। जिन किसानों का जा रहा है, भोजन चलाने के लिए क्या है हमारे पास साधन, तो बाहर से आदमी को भर लोगे, अब हम घर के आदमी रहेंगे। हम लोग को असलियतों को नौकरी होना चाहिए, जिसकी जो है से ज़मीन जा रही है योग्यता के अनुसार। चपरासी है तो चपरासी का योग्यता के अनुसार दिया जाए। हमें जलाशय छोड़ा जाए, जलाशय के लिए अगर आपको कवर करना तो ट्यूबवेल दीजिए हम लोग को, यही हम लोग का मांग है। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार को मैं हिदायत करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि सरकार का संभालने में बल्ले से बाहर जाएगा। यहाँ आत्मदाह का ही प्रोग्राम होगा। आत्मदाह अगर कोई करना नहीं चाहता तो सिपूजन करने को तैयार है। आत्मदाह सिपूजन सी करेगा, सिपूजन सी का नाम जो है से आज के बाद आप ले लीजिए, हम आत्मदाह करेंगे। ये विपाड का एक विपाड यहीं पे गया में बन रहा है, जो कुसडीहरा में है, बाईपास के पास।
और लगभग कंप्लीट ही है और फिर से बनने मतलब कि थोड़ा बहुत जो काम है वो हो रहा है। उसमें 10 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित किया गया है और उसी को लेकर के है हम लोग को बाउंड्री उसमें करना है और उसके लिए हम लोग को प्रयास किए, बहुत हम लोग गए, ग्रामीणों से वार्ता हुई है और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और जब संतुष्ट हो जाएंगे तो हम लोग फिर उसको पोजीशन में लेंगे। डिटेल हम नहीं बता सकते हैं, वो तो भू अर्जन का कार्यालय से होगा, लेकिन पूर्व में भी किया गया है चूँकि वहाँ एक बहुत मतलब बिहार का एक रिप्यूटेड संस्था वहाँ बननी है तो नेचुरली है कि ज़मीन तो लिया ही जाएगा और लिया गया है। क्या जाएगा उनको मुआवजा के लिए प्रोविज़न यही है कि सरकार मुआवजा तय करके और मुआवजा उन लोगों को दे देगी, लेकिन यदि वो लोग संतुष्ट नहीं है मुआवजा से तो सरकार पैसा को कोर्ट में जमा करके और सरकार अपना काम करेगी अपने पोजीशन में लेके। लेकिन यदि कोर्ट ये डिसाइड करती है नहीं इन लोगों का मुआवजा ज़्यादा होना चाहिए और ग्रामीणों का मांग जायज़ है तो कोर्ट डिसाइड करेगी, फिर सरकार देगी पैसा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।